हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राजेश कुमार साव, फाउंडर ऑफ एससीसी शारदा कोचिंग सेंटर। आप सभी को आपका ही यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो अगली वीडियो आएगी वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में का कुछ सम्स मैं बताऊंगा। तो आज मैं कुछ सम्स, देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, जैसे कि लिखा हुआ है निम्नलिखित राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। यानी ये जो सम्स दिए गए हैं, इन सम्स को अनुपात के रूप में व्यक्त करने के बाद हमें ये बताना है कि अनुपात जो है वो समानुपात है कि लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है। इसको पहचान करना है, समझना है और फिर उसको लिखना है कि ये अनुपात जो है ये गुरु अनुपात है या ये लघु अनुपात है या ये समानुपात है। लघु अनुपात क्या है, गुरु अनुपात क्या है और समानुपात क्या है, मैंने इस सारी कॉन्सेप्ट को मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें जिस वीडियो में मैंने समानुपात, लघु अनुपात, गुरु अनुपात, विलोम अनुपात, विषमानुपात, सरल अनुपात, पूर्व पद और उत्तर पद जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन पहले वाली वीडियो में कर चुका हूं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। और आज का सम्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखिए 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह। जैसे कि हम सब लोग ये जानते हैं कि 4 माह और 1 वर्ष 6 माह। देखिए यहाँ पर दो राशि है, एक है 4 माह और एक है 1 वर्ष 6 माह। दो राशि है पर दो इकाई हैं। इकाई दो कौन कौन सा इकाई है, एक माह है और एक वर्ष है। तो अब जैसे कि हम लोग पिछले क्लास 9 में 8 में पढ़ कर आए हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बदलते हैं तो हम उसके इकाई को समान कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समान क्या करूँगा, 1 वर्ष को माह में पहले मैं बदल लेता हूँ। तो मैं 1 नंबर सम्स का हल मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखें। 4 माह पहले से ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ। अनुपात का चिन्ह दे दूंगा, चूंकि मुझे अनुपात में बदलना है इसलिए मैं अनुपात का चिन्ह दे दूंगा। उसके बाद जब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 1 वर्ष में 12 महीना। तो मैं वर्ष को महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मैं गुना करूंगा। 1 × 12 माह प्लस अब उसमें मैं इस 6 माह को ऐड कर दूंगा। तो क्या हो गया मेरा, 4 माह अनुपात 12 माह प्लस 6 माह। फिर मैं चलाता हूं 4 माह अनुपात 12 और 6 18 माह। अब यहां पर देखिए हमारी जो इकाई है वह दोनों इकाई हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों इकाई जो हमारा वो क्या हो गया, वो दोनों इकाई बराबर हो गया। समझ में आया माय डियर? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। 4 माह अनुपात, 4 माह को मैं जैसे का वैसे ही उतार दूंगा, वैसे ही लिखूंगा। उसके बाद 1 वर्ष को मैं महीने में बदल दूंगा। तो महीने में बदलने के लिए 12 से गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसमें जब महीना में बदल गया फिर महीने को महीने में जोड़ दूंगा। तो इसीलिए ये 6 माह जो यहाँ पर दिया हुआ है, 6 माह को यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। उसके बाद 4 माह अनुपात का चिन्ह है, 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, प्लस 6 माह यानी 12 और 6 18 और 4 माह। तो जैसे मैंने बताया था कि दोनों इकाई को समान करना है, तो यहाँ भी माह आ गया, यहाँ भी माह आ गया। अब देखिए दोनों ही माह आ गया यानी दोनों इकाई बराबर हो गया। अब मैं इसको काट दूंगा, 2 दूनी के 4 और 2 नमा 8, 2 नमा 18। तो इसीलिए अनुपात क्या हो गया, अनुपात बराबर हो गया 2:9, 2:9। लेकिन जैसे इसमें भैया बताया हुआ है कि अनुपातों को समान अनुपात, लघु अनुपात या गुरु अनुपात में है, इसकी पहचान करें और बताए कि कौन से अनुपात में है। तो माय डियर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि
कोई भी अनुपात का पूर्व पद उत्तर पद से छोटी हो तो ऐसे अनुपात लघु अनुपात कहलाती है। लघु अनुपात कहलाती है। तो यह है लघु अनुपात। चले आइए, ये मैंने सम्स नंबर 1 का हल में बताया। अब चले आइए सम्स नंबर 2। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वहाँ पर मैंने माह को महीने, वर्ष को मैंने महीने में बदला, यहाँ पर देखिए 75 पैसा एवं 1 रुपया 25 पैसा। तो मैं यहाँ पर 1 रुपया को पैसे में बदलूंगा। आइए मैं नेक्स्ट सवाल बनाता हूँ, कैसे बदलेंगे मैं इसको देखता हूँ। देख लीजिए, 75 पैसा जो है उसको मैं 75 पैसा ही लिखूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। देन अनुपात का चिन्ह दे दूंगा। 1 रुपया यानी 1 रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 1 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने से ये 1 रुपया जो है मेरा पैसा में आ गया। प्लस फिर मैं यहाँ ऐड करूंगा 25 पैसा। चले आइए, 75 पैसा अनुपात 100 पैसा प्लस 25 पैसा। चले आइए, 75 पैसा अनुपात 125 पैसा। मैंने 100 और 25 को जोड़ दिया। देखिए यहाँ का और यहाँ का ये दोनों इकाई क्या हुआ, इकाई बराबर हो गया। अभी मैं इसको काट सकता हूँ। 25 दिया 75, 25 पचे 125। तो इसीलिए अनुपात मेरा कितना आएगा, अनुपात आ गया 3:5। 25 दिया 75, 25 पचे 125, 3:5 और ये हो गया आपका लघु अनुपात। क्योंकि देखिए इस अनुपात की पूर्व पद जो संख्या है वह छोटी है उत्तर पद के तुलना में, इसीलिए यह लघु अनुपात कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब चले आइए 3 नंबर सम्स में। सम्स नंबर 3, साठ सेंटीमीटर एवं 0.6 मीटर। तो मैं यहां भी सेम करूंगा, मैं मीटर को सेंटीमीटर में पहले बदल लूंगा। तो 60 सेंटीमीटर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दूंगा, अनुपात का चिन्ह दे दूंगा 0.6 मीटर। इसको मैं क्या करूंगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसीलिए मैं यहाँ पर करूँगा 60 सेंटीमीटर अनुपात 0.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं गुना कर दूंगा 6 से, तो कितना हो गया 600 दशमलव यहाँ पर, तो कितना आया 60 सेंटीमीटर मेरा आया। तो 60 सेंटीमीटर अनुपात 60 सेंटीमीटर। दोनों अनुपात देखिए, दोनों इकाई क्या हो गया, इकाई बराबर हो गया। 60 एकम 60, 60 एकम 60, तो अनुपात, इसीलिए अनुपात बराबर 1:1 और इसे हम कहेंगे समानुपात, क्योंकि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं। ठीक उसी प्रकार से अब मैं आता हूं सम्स नंबर 4 में। सम्स नंबर 4, सम्स नंबर 4, 1.2 किलोग्राम एवं 60 ग्राम। अब यहां पर देखिए ग्राम इधर है, किलोग्राम इधर है, मैं किलोग्राम को ग्राम बदल लूंगा। 1.2
ग्राम एवं 60 ग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम को बदलेंगे तो ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1.2 इंटू 1000 ग्राम अनुपात 60 ग्राम को कुछ नहीं करूंगा मैं, बराबर बराबर दे दीजिए। 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 यानी 1200 ग्राम अनुपात 60 ग्राम। 0 0 काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0, इसीलिए 20:1 अनुपात हुआ, और यह हो गया आपका गुरु अनुपात। गुरु अनुपात, क्योंकि पहली जो पद है वह 20 है 1 से, यानी उत्तर पद से पहली पद जो है वह बड़ा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे गुरु अनुपात। इसके बाद मैं और 2 नंबर समझ में जाता हूं। लिखा हुआ है कि P किलोग्राम व Q ग्राम को अनुपात में लिखो। P किलोग्राम, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। P किलोग्राम व Q ग्राम के अनुपात को लिखो। 2 में 1, P किलोग्राम व Q ग्राम के अनुपात को लिखो। अनुपात को लिखो। माय डियर, P किलोग्राम है और यहां ग्राम है। देखिए 1 ग्राम यहां पर किलोग्राम, यानी दोनों राशियों की इकाई जो है समान नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दोनों राशियों की इकाई को समान करूंगा। इसीलिए बराबर P किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए P को 1000 से गुना करेंगे। अनुपात Q ग्राम, पहले से ये ग्राम रहने दीजिए, ठीक है। और इसके लिए इसके बाद P 100 P हो जाए, 1000 P अनुपात Q, ये आपका आंसर आएगा। दोनों जो ग्राम है, दोनों जो इकाई है ग्राम ग्राम, वो दोनों इक्वल है। अब मेरा आंसर क्या होगा, 1000 में P से गुना करूंगा, 1000 P अनुपात Q, ये हुआ आपका आंसर। देन उसके बाद दिया हुआ 2 नंबर सम्स में एक दिन व Z माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा। X दिन और Z माह है, X दिन है और Z माह, यानी ये अलग है, ये अलग है। जैसे कि हमने बताया था कि अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों इकाई को समान करना पड़ेगा, तो मैं इसका उत्तर क्या होगा, ये बिना सम्स बनाए इसका उत्तर होगा कि दोनों इकाइयों में से किसी एक इकाइयों को बदलकर एक दूसरे के समान कर लेने के बाद ही अनुपात निकाल पाना संभव होगा। क्लियर। सम्स नंबर 3, एक अनुपात व उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा। एक अनुपात, सम्स नंबर 3 में चले आइए। सम्स नंबर 3, एक अनुपात, मालूम नहीं कौन सा अनुपात है, माना सम्स नंबर 3 है, माना एक अनुपात बराबर 2:3 है। 2:3 एक अनुपात है, उसका विलोम अनुपात। अब 2:3 का विलोम अनुपात बराबर 3:2, यानी 2:3 का विलोम, यानी ठीक उलट जाएगा तो 2:3 का विलोम अनुपात हो जाएगा 3:2। इसका मिश्र अनुपात
तो चलिए ये मिश्र अनुपात निकालता हूं मैं। मिश्र अनुपात में मैंने क्या बोला था, याद कीजिए, दोनों अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल, दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल। तो 2 गुने 3 अनुपात उत्तर पद के गुणनफल 3 इंटू 2 बराबर 6 अनुपात 6। 6 अनुपात 6 किस प्रकार का अनुपात है? दोनों अनुपात के दोनों संख्या जो है, देखिए दोनों पद जो है इक्वल है, बराबर है, समान है, इसीलिए इसे मैं कहूंगा समानुपात। नेक्स्ट सम्स में आइए, सम्स नंबर 4। सम्स नंबर 4, सम्स नंबर 4 में A बटा B अनुपात C, B बटा C अनुपात A, C बटा A अनुपात B का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सम्स को बहुत गौर से देखिएगा। A बटा B अनुपात C, ये एक अनुपात है। B बटा C अनुपात A, ये एक दूसरी अनुपात है। C बटा A अनुपात B, ये एक अलग अनुपात है, तीसरी अनुपात है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल एवं उत्तर पदों के गुणनफल से जो नया अनुपात बनता है वह मिश्र अनुपात कहलाती है। तो माय डियर, मैं इसे 2 तरीके से बना सकता हूं। पहले मैं चलता हूं A बटा B बटा C बटा 1। जैसे मैं 3 अनुपात 2 को मैं 3 बटा 2 लिख सकता हूं, उसी प्रकार A बटा B अनुपात C को A बटा B बटा C बटा 1 मैं लिख सकता हूं। ये नीचे 1 मैं अपने मन से दिया हूं सुविधा के लिए। देन गुना का चिन्ह B बटा C बटा A बटा 1, गुना का चिन्ह C बटा A बटा B बटा 1। समझ में आया माय डियर? चलिए इसके बाद क्या होगा। A बटा B इंटू, ये जब हम लोग भागा को, डिवीजन को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाता है। 1 बटा C, 1 ऊपर चला गया, C नीचे रह गया, इंटू B बटा C इंटू 1 बटा A इंटू C बटा A इंटू 1 बटा B। देखिए क्या होता है, B और B कट गया, C और C कट गया, A और A कट गया, बचा क्या 1 1 1, मतलब 1 बटा C A B। इसको अरेंज करके लिखूंगा A B C, अर्थात 1 अनुपात A B C इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सम्स में जाता हूं। सम्स नंबर 5, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा। मैं सम्स नहीं उतार रहा हूं, काफी टाइम बर्बाद होगा। बुक्स तो आप सभी के पास होंगे। आप पेज नंबर 82
2 नंबर का 5 नंबर सम देखिए, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड। माना सम्स नंबर 5, माना सम्स नंबर 5 है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं ए अनुपात बी का मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा। कैसे करूंगा मैं इसको? चलिए, एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड ए बटा बी इक्वल टू एक्स वाई अनुपात एक्स वाई बटा जेड स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आता हूं और ए बटा बी जैसे है उसी साइड में रखता हूं, इक्वल टू एक्स वाई बटा जेड स्क्वायर इनटू, जब वो उधर चला जाएगा, जब साइड पर चलेगा तो ये संख्या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, वाई जेड बटा एक्स स्क्वायर, या ए बटा बी बराबर एक्स वाई जेड जेड इंटू वाई जेड बटा एक्स एक्स। इस एक्स को काट देंगे, इस जेड थी ये जेड कट गया, तो मेरा ए बटा बी बराबर दोनों वाई बचा, वाई में वाई से गुना करेंगे, वाई स्क्वायर बटा जेड और एक्स एक्स जेड, ये आपका आंसर है। और एक अंतिम सवाल है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा एक्स कॉमा वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई कॉमा जेड अनुपात वाई एक्स बटा जेड अनुपातों के विलोम अनुपात, विलोम अनुपात। चलिए आइए मैं सम्स की ओर बढ़ता हूं। सम्स नंबर 6, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा एक्स, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा एक्स का विलोम अनुपात क्या होगा? वाई जेड बटा एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर। मैं चेंज कर दिया। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई का विलोम अनुपात जेड एक्स बटा वाई अनुपात वाई का स्क्वायर। देन का विलोम अनुपात वाई एक्स बटा जेड अनुपात जेड का स्क्वायर। विलोम अनुपात मैंने यहां पर लिख दिया, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा एक्स का विलोम अनुपात वाई जेड बटा एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई का विलोम अनुपात जेड एक्स बटा वाई अनुपात वाई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा जेड का विलोम अनुपात वाई एक्स बटा जेड अनुपात जेड स्क्वायर। अब ये अनुपात, ये विलोम अनुपात है, ये तीनों ही विलोम अनुपात है। अब इस विलोम अनुपात को बदलना है यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। तो अब मैं यहां लिखूंगा मिश्र या यौगिक अनुपात बराबर वाई जेड बटा एक्स स्क्वायर बटा 1 मल्टीप्लाई जेड एक्स बटा वाई अनुपात वाई स्क्वायर बटा 1 इंटू वाई एक्स बटा जेड अनुपात जेड स्क्वायर बटा 1। माय डियर, ऊपर मैं मिटा रहा हूं। और वाई जेड बटा एक्स इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू जेड एक्स बटा वाई इंटू 1 बटा वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स बटा जेड इंटू 1 बटा जेड स्क्वायर या वाई जेड बटा एक्स इंटू 1 एक्स इंटू जेड एक्स वाई इंटू 1 वाई इंटू एक्स जेड इंटू 1 जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड एक्स 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 जेड 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 वाई 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 वाई। सो माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ऊपर बचा कौन सा 1 1 1 1 बटा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड अर्थात 1 अनुपात एक्स वाई जेड। ये आपका आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ सम्स आप लोगों को मैंने बताया है, सिखाया है। मैं उम्मीद करूंगा आपको सभी सम्स बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर सचमुच आया है, सचमुच ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, मेरी बताने के तरीका अगर अच्छा आया, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार का और भी आगे का वीडियोज में अपलोड करूं, जिसके कारण आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं इसके बाद और एक वीडियो लेकर आने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, जिसमें और अनेक सम्स मैं आपको सिखाऊंगा। और इसी वादे के साथ मैं आज अपना वाणी पर विराम देता हूं। आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।